अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना और आप देख रहे हैं टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं गर्मियों का लाजवाब तोहफ़ा, ब्रेड से बनने वाला शाही कुल्फ़ा। बहुत ईजी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे, तो चले आएँ देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 4 अदद ब्रेड की स्लाइस लेंगे, फुल लेंगे, हमने इसके किनारे नहीं काटने, और इसको रफली पीस कर लेंगे। अब हम इन पीस को ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इधर हम एक पैन ले लेंगे और उसमें तकरीबन 1 लीटर फ्रेश मिल्क ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। दूध को हमने इतना बॉयल करना है कि ये तकरीबन 3 पाव या 3 पाव से भी कम रह जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। दूध को हमने थिक होने तक बॉयल करना है। अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास बादाम हैं, 8 से 10 अदद बादाम लिए थे और उनको काट लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पीनट है मेरे पास, तकरीबन 3 टेबलस्पून थी, इसको क्रश कर लिया है। मज़ीद हम इसमें डालेंगे अखरोट। ये भी मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लिए हैं, क्रश कर लिए हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तमाम ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे पिस्ता पसंद नहीं तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा वनीला एसेंस, जो कि हमने 1/4 टीस्पून लिया है। अब हम इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, वो है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालकर हमने इसे बहुत अच्छी तरह हिलाना है ताकि ब्रेड क्रम्स की गुठलियाँ ना बने। इस तमाम बैटर को हम थिक होने तक पकाएंगे। इस तमाम प्रोसेस में फ्लेम हमने लो रखा था। अब हमारा बैटर थिक हो गया है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। मिक्सचर को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। 1/2 कप क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, ये टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम ऐड करके इसको बहुत अच्छे से हिलाएं ताकि तमाम क्रीम इसमें मिक्स हो जाए। तमाम क्रीम इस बैटर में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप देखें कितना ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हुआ है। यहाँ मैं एक केक मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। इसमें बटर पेपर लगा लूँगी और इसके ऊपर तमाम मिक्सचर को डाल दूँगी। आप चाहें तो किसी भी एयरटाइट डिब्बे का यूज़ कर सकते हैं। तमाम मिक्सचर हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट मैंने इस पर डाल लिया है और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको 1-2 मरतबा टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल ना बने। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी लुक इसकी आ रही है। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ 7 से 8 घंटे हो चुके थे और हमारा ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा बनकर तैयार हो चुका था। इसका बटर पेपर मैंने रिमूव कर दिया था और इसको काट के डिश आउट कर लिया था। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा बनकर तैयार हुआ है। आप भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला शाही कुल्फ़ा घर पर बनाइए। कुल्फ़े को फ्रिज में रखते हुए हमेशा इसको ऊपर से कवर कीजिए ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना बने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।